सोचो कि आप अपने लेट 20s या 30s में हो। ये जिंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि आपको करियर देखना है, आपका पार्टनर है और आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हो। और फिर एक टाइम आपकी हिप बोन में इतना दर्द होता है कि आपका उठना बैठना चलना सब मुश्किल हो जाता है। एंड आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कहा कि आपको आपके हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी करनी पड़ेगी, तब आपकी नॉर्मल लाइफ वापस आ सकती है। एंड आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर्जरी करवाने के बाद मेरी मैरिड लाइफ नॉर्मल रहेगी। महिलाओं के लिए कंसर्न रहता है कि मैं इस सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ या नहीं, कहीं डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, क्या मुझे सी सेक्शन लगेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अब ओल्ड एज पेशेंट की नहीं, बट ये काफी यंग एज पेशेंट में भी काफी कॉमन हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी गेट। यंग पेशेंट्स जैसे एथलीट या जो पेशेंट्स है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, इनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। उनके लिए सर्जरी का मतलब बस पेन फ्री वॉकिंग नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ ट्रैक पे लाने का एक जरिया होता है। लेकिन लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि डॉक्टर, इस टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मेरी प्रेगनेंसी रिस्की तो नहीं हो जाएगी, क्या मेरी सेक्स लाइफ परमानेंटली इफेक्ट हो जाएगी। और कुछ पेशेंट तो एम्बैरेसमेंट की वजह से ये सवाल ही नहीं पूछते। आज हम इस बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि जो फैक्ट्स है अबाउट टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आपकी सेक्स लाइफ के बारे में और आपकी प्रेगनेंसी के बारे में। हम समझेंगे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, प्रेगनेंसी कितनी सेफ है, इंटीमेसी को लेकर हम क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्योंकि सर्जरी का मेन एम यही है कि आप अपनी लाइफ पेन फ्री और नॉर्मल अच्छे से जी पाए, फिर वो चाहे करियर हो या रिलेशनशिप या इंटीमेसी या फैमिली प्लानिंग। अब जानेंगे कि व्हाट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट में हम करते क्या है। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉल है ये आपका खराब हो गया है। इसमें व्हाट वी डू इज वी रिप्लेस द बॉल एंड द सॉकेट। जो आपका हिप जॉइंट है वो डैमेज होने के कारण उसको हम रिप्लेस करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका जो जॉइंट है इसमें हम ये आपका एस्ट्रोलम सरफेस है, जिसमें हम आपके एक जो कप खराब हो गया है उसको हम एक मशीन से इसको हम क्लीन करते हैं और उस पर ऐसा कैप लगता है। आप देख सकते हैं कि जो आपका ये जो बोन है डैमेज हो चुका था, इसको हम मशीन से शेप देते हैं, इसको हम स्फेरिकल बनाते हैं रीमर से, और उसके ऊपर ऐसा कप लगता है, इसको हम एस्ट्रोबलम शेल बोलते हैं। ये ऊपर का कप का कंपोनेंट है। फिर इसके बाद सेम चीज आती है, जो आपका बॉल खराब हो गया है वो खराब वाला बॉल हम कट करके निकाल देते हैं बिकॉज उसका पूरा आर्थराइटिस होने के कारण बॉल का शेप जो राउंड होना चाहिए वो राउंड नहीं रहता, और उसके कारण फ्रिक्शन के कारण आर्थराइटिस होता है और पेशेंट को बहुत पेन होता है। तो ये पेन को सॉल्व करने के लिए वी रिमूव दैट डैमेज्ड बॉल एंड वी पुट अन आर्टिफिशियल बॉल, जिसमें आपका जो बोन है ये हॉलो होता है। इसमें एक फीमोरल स्टेम जाएगा जो इम्प्लांट बोन के अंदर जाता है। ये एक अनसीमेंटेड इम्प्लांट हम आजकल लगाते हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इस बारे में हम जानेंगे। एंड देन वी पुट अ कप व्हिच इज अ सिरेमिक बॉल एंड अ लाइनर, एंड इसके बाद ये जो दोनों सरफेस जब एक दूसरे आर्टिकुलेट करते हैं तो आपका पूरा नॉर्मल फंक्शन होता है, आप नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हैं एंड पूरा नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी व्हिच इज द सर्जरी ऑफ द मिलेनियम, बिकॉज ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिजल्ट्स फैंटास्टिक है एंड इसके बहुत अच्छे फायदे हैं विद मिनिमल रिस्क एंड रिकवरी इज वेरी फास्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सर्जरी ऑफ द मिलेनियम। हिप जॉइंट का जो प्रॉब्लम है इसको हम हिप आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण है इसमें एवीएन, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका जो हिप जॉइंट है उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। ये ब्लड सप्लाई बंद होता है क्योंकि इसमें कई सारे कारण हैं। कुछ पेशेंट में अगर स्टेरॉइड्स लेने की वजह से होता है, कुछ लोग जो अल्कोहल लेते हैं उसमें काफी कॉमन है, अल्कोहलिज्म की वजह से आपका ब्लड सप्लाई बॉल का बंद हो जाता है। थर्ड थिंग है कि कोई इंजरी के कारण, कुछ ट्रॉमा हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, इनका नेक फीमर फ्रैक्चर हो, उनको ऑपरेट करके स्क्रू डाला है, उनमें भी कई पेशेंट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। और कई पेशेंट्स है जिसमें कोई कारण नहीं, उसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं कि कोई कारण ना होने के कारण अपने आर्थराइटिस होता है। तो ये सबसे कॉमन रीजन है एवीएन। एवीएन की पेशेंट्स रफली 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं, जो एक्टिव मैरिड की लाइफ जीना चाहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है। एंड स्पेशली कोविड के बाद ये एवीएन की केसेस हैव स्पर्टेड वेरी मच बिकॉज ऑफ जो हमने कोविड में जो ट्रीटमेंट ली थी, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन या स्टेरॉइड्स दिए गए थे, या कई पेशेंट को इवन वैक्सीन के कारण ये हिप का एवीएन हो रहा है एंड इट्स अ मेजर कॉज ऑफ आवर पेशेंट्स हु हैव हिप प्रॉब्लम। सेकंड कॉमन रीजन है जिसमें कई पेशेंट को जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें उनको बाय बर्थ हेरिडिटरी कुछ आर्थराइटिस के कारण हिप जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। थर्ड कारण है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी एक हेरिडिटरी बीमारी है जिसमें आपके सारे बॉडी के जॉइंट्स जो है वो फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम फ्यूज्ड हिप या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिसमें हिप जॉइंट और जो कप है वो एक ही बोन बन जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इट बिकम्स अ सिंगल बोन एंड इसमें कोई मूवमेंट नहीं, यानी पूरा जॉइंट लॉक हो जाता है। तो इस कारण भी हिप में पेन रहता है और पेशेंट को डिफिकल्टी होती है चलने उठने में। या सो लास्ट कॉमन रीजन, जो फोर्थ रीजन है जो काफी कॉमन है, इज कॉल्ड डिस्प्लास्टिक हिप, जैसे कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। जो कुछ पेशेंट्स स्पेशली लेडीज जो हमारे पास आती है 20s और 30s में, जिनको बचपन से ही हिप जॉइंट नॉर्मली नहीं था, उनका कंजेनाइटली वो डिस्प्लास्टिक था, यानी खराब बना था, पूरा जॉइंट बना नहीं था एंड वो हिप जॉइंट डिस्लोकेटेड रहता है एंड उनको काफी शॉर्टनिंग और वॉडलिंग गिर होता है। तो स्पेशली जो लेडीज है प्लस इनमें काफी कॉमन होता है डिस्प्लास्टिक हिप। तो ये सब कंडीशन है जिसमें आपको हिप का प्रॉब्लम होगा और आपको हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अभी ट्रीटमेंट में भी काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। ये सर्जरी हम अभी दो नई टेक्निक से कर रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट एंटी अप्रोच बोलते हैं और रोबोटिक।
सो अभी हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे व्हाट इज डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। तो बेसिकली डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एक सर्जरी है जिसमें हम सर्जरी को जो हिप जॉइंट करते हैं हम सामने से रिप्लेस करते हैं, ना कि पीछे से। तो जो सबसे कॉमन टेक्निक जो बाकी काफी डॉक्टर्स कर रहे हैं उसको हम पोस्टेरोलैटरल या पोस्टीरियर अप्रोच बोलते हैं या एंट्रोलैटरल अप्रोच बोलते हैं। इसमें चीरा लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसमें 8 मसल कट होते हैं, उसके कारण मसल वीकनेस आता है और पेन और इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो सर्जरी जो पोस्टीरियर अप्रोच से की जाती है उसमें हिप जॉइंट का डिसलोकेशन का रिस्क रहता है, ताकि वो बॉल निकल के डिसलोकेट हो सकता है, जिसमें काफी आपको प्रिकॉशन मेंटेन करने पड़ते हैं पोस्ट सर्जरी। जैसे आप नीचे नहीं बैठ सकते, आगे नहीं झुक सकते, पैर को क्रॉस नहीं कर सकते अगर, क्योंकि क्रॉस करने से जॉइंट डिसलोकेशन का रिस्क रहता है। यही सर्जरी जब आप सामने से करते हो यानी कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच या बिकिनी अप्रोच या MIS टेक्निक से करते हैं, तो इसमें हम सामने से करते हैं जिसमें चीरा सिर्फ 2 इंच का रहता है, इसमें कोई स्टिचेस नहीं आते, इसमें कोई मसल कट नहीं हो रहा है। तो इसमें हम सर्जरी जो करते हैं इम्प्लांट लगाते हैं, ये 2 मसल्स को पर्दे की तरह साइड में करके हम वो इम्प्लांट लगाते हैं। इसमें कोई मसल कट नहीं हो रहा, तो मसल वापस जैसे ही इम्प्लांट बैठ जाएगा जगह पे आ जाएगा। इसमें सिर्फ स्किन कट होता है और अंदर कोई टिश्यू कट नहीं हो रहा है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो आपका जॉइंट है वो नेचुरल हिप की तरह बिहेव करता है। जैसे नेचुरल हिप डिसलोकेट नहीं करता, ये भी हिप डिसलोकेट नहीं करेगा। आपको पूरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहती है, तो आप सब एक्टिविटीज नॉर्मली कर सकते हैं। आप नीचे बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, पैर क्रॉस कर सकते हैं, सेम डे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। तो ये एडवांटेज है डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच का। और जब आप इसको कंबाइन करते हो विद रोबोटिक्स इज हेल्पिंग इन प्लानिंग द होल सर्जरी एंड एग्जीक्यूटिंग इट। तो प्लानिंग बेसिकली हम वापस पेशेंट का हम CT स्कैन करते हैं, उसका 3D मॉडल में हम प्लान करते हैं कि कौन सा कप लगेगा, कौन से साइज का लगेगा, कौन सा पोजीशन में लगेगा, एंड वी डू अ वर्चुअल सर्जरी ऑन द स्क्रीन ऑफ द रोबोट। तो उसमें हम कंप्यूटर पर सर्जरी करके आपका इम्प्लांट प्लेस करके वो सॉफ्टवेयर देखते हैं कि आपका मूवमेंट कितना हो रहा है और आपका जॉइंट स्टेबल है कि नहीं। अगर वो अनस्टेबल है तो उसमें हम फाइन ट्यूनिंग करके वो इम्प्लांट पोजीशन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा एंटीवर्जन चेंज करके, इंक्लिनेशन चेंज करके उसको हम देखते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, जो स्टेबल रहेगा और डिसलोकेट नहीं करेगा। सो व्हेन यू कंबाइन एंटीरियर अप्रोच विद द रोबोटिक्स, द डिसलोकेशन रेट इज ऑलमोस्ट 0 एंड पेशेंट्स कैन डू ऑल रूटीन एक्टिविटीज नॉर्मली, दे कैन हैव फ्रीडम ऑफ ऑल मूवमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, तो काफी लोग पूछते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद क्या मैं नॉर्मल सेक्स लाइफ जी सकूंगा, क्या मैं सब पोजीशंस में सेक्स कर सकता हूँ, या क्या मुझे प्रिकॉशन लेने हैं। सो व्हेन यू कंपेयर द सर्जरी ऑफ रोबोटिक्स एंड DA with routine, you can do all your normal positions, you can resume your normal sexual activity after 2 to 3 weeks after surgery। जब आपका wound अच्छे से हील हो जाएगा तो आप you can go back to your normal sexual life and you don't have to take any special precaution। खाली ध्यान रखना है कि आप कोई एक्सट्रीम पोजीशन अभी स्टार्टिंग में नहीं करिए, क्योंकि टिश्यूज को हील होने में रफली 3 months लगते हैं। तो you can go gradually, you can slowly know how your body is responding and you can see and do whatever you want as per your body's response you're getting। and second बात आती है कि प्रेगनेंसी के बारे में। अभी प्रेगनेंसी इज पॉसिबल एंड क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स हमारे हैं जो यंग पेशेंट्स हैं। वी डू अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर बिटवीन 20s to 40s एंड दे वांट टू गेट मैरिड, दे वांट टू हैव बेबीज आफ्टर सर्जरी एंड हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो ये जो सर्जरी है, ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सबसे पहली बात है कि आपके कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती। ये सर्जरी के बाद कोई हैवी मेटल आयंस रिलीज नहीं होते, बिकॉज हम इसमें सिरेमिक के इम्प्लांट्स यूज करते हैं जो कोई साइड इफेक्ट या बॉडी में कुछ मेटल आयंस नहीं दे रहे, ताकि बच्चे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। एंड प्रेगनेंसी इज वेरी सेफ एंड you can conceive after 1 month after the hip replacement surgery. There's no harm. This implant is very well advanced, specially made for young patients। We have now collared stems, जिसमें आप देख सकते हैं इंसिग्निया जैसे कोई स्टेम है जो कॉलर्ड है, which is a very heavy duty stem। वो आपकी बॉडी का पूरा वेट ले सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी का वेट ले सकते हैं। These implants are built for up to 200 kgs of weight आराम से, and you can carry your baby, have a normal pregnancy during your 9 months of pregnancy, and you can also, the most important part is you can deliver your baby normally। You don't have to worry about कि मुझे C-section ही करना पड़ेगा आफ्टर सर्जरी, आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के। ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, इवन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ योर गायनेकोलॉजिस्ट कैन गिव यू नॉर्मल पोजीशंस फॉर लेबर। जो पोजीशन लगती है लिथोटोमी पोजीशन आप नॉर्मली कर सकते हैं, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हिप जॉइंट डिसलोकेट नहीं करेगा, बिकॉज वी आर डूइंग विद दिस टेक्निक इन विच देयर इज नो मसल कट। सो द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस सर्जरी इज योर पेन इज गॉन, you have a normal sexual life, you can live normally, you can do all your normal positions and have a normal life। and in case आपको अगर लगता है कि C-section करना पड़ा तो वो भी पॉसिबल है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज पर योर गायनेक यू कैन हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विच अ नॉर्मल पेशेंट हु डज नॉट हैव अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी डन, उनकी तरह आपका हिप जॉइंट नॉर्मल बिहेव करेगा एंड आपको कोई स्पेशल प्रिकॉशन या कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं लेनी पड़ेगी। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि जिनका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है थ्रू अ पोस्टीरियर अप्रोच या एंट्रोलैटरल अप्रोच, उन पेशेंट्स में क्योंकि मसल्स कट हुए हैं तो हिप जॉइंट इज नॉट नॉर्मल, वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं रहता, उसमें डिसलोकेशन का चांस रहता है। तो उसमें आपको थोड़े प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे आपको पैर को नजदीक नहीं लाना है, पैर को क्रॉस नहीं करना है, आपके पैर को मिड लाइन से क्रॉस नहीं करना है, डीप फ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्रीज नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये एक्सट्रीम पोजीशन में आपका हिप जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। तो व्हाइल हैविंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। आप पूरा बेंडिंग या पूरा नॉर्मल नहीं रिस्क नहीं ले सकते, तो इतना ध्यान दीजिए। एंड व्हेन दिस सर्जरी इज डन विद डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, जैसे हम इसको
रेगुलरली करते आ रहे हैं. फॉर लास्ट 7 years वी आर डूइंग डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एंड वी हैव ऑपरेटेड मोर देन 1500 पेशेंट्स विद दिस अप्रोच एंड वी हैव जीरो डिसलोकेशन रेट. वी हैव सो मेनी पेशेंट्स जिनका हमने ऑपरेशन किया है, वो ऑपरेशन के बाद दे गॉट मैरिड, दे हैव द फैमिली, दे हैव बेबीज नाउ एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली नॉर्मली. दे हैड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी एंड अ नॉर्मल लाइफ. सो जाते जाते एक मैसेज दूंगा कि इन केस अगर हिप का प्रॉब्लम है, इफ यू नीड अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, मेक श्योर you find a surgeon who's doing a direct anterior approach, because this approach is magical, and when you combine this approach with robotics, it becomes a true magic for you and it gives you a very good result. So ये जो direct anterior approach surgery है, ये हर कोई नहीं कर रहा because इसमें एक learning curve है. It's a difficult task to perform for the surgeon. So we are doing this for last 7 years and we have trained more than 100 surgeons from all over India. So make sure you find a surgeon who's doing a direct anterior approach for total hip replacement, so that you have a normal sexual life and a normal pregnancy after that. So yes, ये सर्जरी के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो. आपकी इंटीमेसी और प्रेगनेंसी प्लानिंग में कोई असर नहीं आएगा. एंड फ्रेंड्स, ये कोई ऑकवर्ड कन्वर्सेशन नहीं है, ये एक जरूरी मेडिकल कन्वर्सेशन है जिसे करने से अवेयरनेस बढ़ेगी एंड डर खत्म होगा. सो आप अपने डॉक्टर से ये बात करने में घबराइए नहीं, अपनी बॉडी की कंडीशन उनसे अच्छे से समझिए. मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.